हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो बच्चों, आज प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है मैंने। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस पार्ट्स में। आज ये प्रैक्टिस वीडियो है, तो चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। एक दो आप समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से ढूंढना है। और डीडीसी में एक चीज़ का तो लोड बिल्कुल मत लीजिए कि आपका एग्जैक्ट नंबर, क्लास नंबर निकल आए। अगर आप बहुत नियर बाय भी पहुंच गए हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैंने क्वेश्चन उठाया है आपका हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो चलिए एक ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसा आता रहता है। कभी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आ जाता है, कभी आपका संस्कृत हिंदी डिक्शनरी आ जाता है, कभी आपका तमिल हिंदी डिक्शनरी आ जाता है। इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आप एक सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेथड क्या है। एक्चुअली बस सिर्फ आपको मेथड पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चंस का लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप इसमें से बना सकते हैं। आप सोचिए कितनी मोटी मोटी डीडीसी की बुक्स होती हैं, उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप मेथड समझ लीजिए। और हाँ, जिनकी वीडियो क्लियर नहीं है, जिनको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, वो सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें। हाई क्वालिटी या एडवांस क्वालिटी पे क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें। ओके। और बच्चों, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैम रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ हम कब करेंगे, हम समरी का यूज़ कब करेंगे, हम टेबल्स का यूज़ कब करेंगे, हम मेन क्लास का यूज़ कब करेंगे। तो एक कन्फ्यूजन आपकी मैं एक दूर कर देती हूँ। देखिए, सबसे लॉजिकल मेथड यही है कि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है जो वन वर्ड का क्वेश्चन है। वन वर्ड का मतलब है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग आ गया कि इंजीनियरिंग का क्लास नंबर बताइए, या लॉ का क्लास नंबर बताइए, या लाइब्रेरी साइंस का क्लास नंबर। मतलब एक छोटा छोटा क्वेश्चन, एक सिर्फ सिंगल वर्ड का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ नहीं करिए, आप सीधे रिलेटिव इंडेक्स की बुक खोलिए और वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। आप सीधे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सर्च करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 to 3 वर्ड्स होते हैं, लाइक आपका संस्कृत ग्रामर है, या इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी है, या आपका किसी मान लीजिए कोई ग्रीक ग्रामर है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर कोई बड़े क्वेश्चन है आपके, तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे ये याद रखिएगा। क्योंकि वन वर्ड वाला है तो आपको जल्दी से रिलेटिव इंडेक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर वो वन वर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे सटीक मेथड यही है कि आप मेन क्लास में जाइए, फिर आप फर्स्ट समरी में, सेकेंड समरी में, और फिर टेबल्स में आप चले जाइए। इसलिए टेबल्स में चले जाइए क्योंकि जो 7 टेबल्स बनाई गई हैं वो इसलिए, ताकि वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, आप मान लीजिए जैसे संस्कृत ग्रामर है क्वेश्चन, तो ग्रामर किस में आएगा, आपका लैंग्वेज में, और लैंग्वेज आती है आपका टेबल नंबर 6 में। अब जब आप टेबल नंबर 6 में जाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ लैंग्वेज के ही सारे ऑप्शंस दिखेंगे। संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मतलब संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, टर्किश, मतलब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक साथ दिखेंगी। सिर्फ मतलब आपको सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें वहाँ दिखेंगी। मान लीजिए किसी पर्सन का बेस्ड आ गया तो आप टेबल नंबर 7 में चले जाइए, वहाँ पे आपको सिर्फ पर्सन के ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे। मान लीजिए कोई एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया का सबसे बड़ा टेबल है, आप एरिया में चले जाइए। मान लीजिए यूएसए आ गया, तो यूएसए कहाँ है आपका, एरिया, मतलब आप एक जगह है तो एरिया में आ गया। वहाँ से आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो एकदम जल्दी मिलेगा और सटीक मिलेगा, और फास्ट, एक तो फास्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप वहाँ भी नहीं ढूंढ पा रहे तब आप समरी में जाइए, तब आपको समरी में चीज़ें मिल जाएंगी। ओके। शेड्यूल में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे आप वॉल्यूम 2 में शेड्यूल में जाएंगे, वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फिर से मैं एक बार सीक्वेंस बता देती हूँ। मेन क्लास, फर्स्ट समरी, सेकेंड समरी, देन गो टू टेबल्स। If you are not finding anything on table, then you move to schedule. And if there is one word question, then you go to index part. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। अब हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी को जो ढूंढने का मेथड है, फिर वही हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल गो टू मेन समरी या फर्स्ट समरी। मेन क्लास में गए हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है।
तो हम लोग किस में गए, 400 में। देखिए 400 है लैंग्वेज का, ठीक है भाई, हम लोग 400 में आ गए। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड समरी में, 400 पे आ गए। ये देखिए आप 400 से अगर हम देखें तो 410 पे लिंग्विस्टिक, 420 पे इंग्लिश एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज, 430 पे आपका ये सारी चीज़ें। हम चलते हैं 490 पे अदर लैंग्वेजेस पे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमको अभी हिंदी नहीं मिली है। आप कहेंगे मैम देखिए 420 पे इंग्लिश है, लेकिन शुरुआत कहाँ से क्वेश्चन की है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम चले 490 पे, अदर लैंग्वेज पे चले। अब आप थर्ड समरी पे चलिए। ये देखिए आप, ये थर्ड समरी है। हम 490 पे गए थे, आ जाइए 490 पे। ये देखिए अदर लैंग्वेज में हम लोग आए। अब देखिए 491 पे देखिए ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक। अब बाकी में आप देखिए अटलांटिक है, टिबेटन है, अफ्रीकन लैंग्वेज है, नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज है, लेकिन इंडो मतलब इंडियन लैंग्वेज आपकी 491 पे हमने देख लिया, थर्ड समरी में देख लिया। अब हम सीधे कहाँ जाएंगे, क्या बोला मैंने, टेबल्स पे। और टेबल्स में लैंग्वेज वाला कौन सा टेबल होता है, टेबल नंबर 6। अब टेबल नंबर 6 पे जब हम चलेंगे तो टेबल नंबर 6 पे हमें हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी, क्योंकि हिंदी भी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी लैंग्वेज है। तो फटाफट हम लोग टेबल नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए टेबल नंबर 6 पे चलते हैं। तो ये देखिए हम आ गए टेबल नंबर 6 में। अब टेबल नंबर 6 कहाँ है, वॉल्यूम 1 में ही है ना। तो वॉल्यूम 1 में जब हम फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड, सब डिवीजन, सेकेंड टेबल एरिया, ऐसे ही आप जब पेज पलटाते जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा ऐसे टेबल 6 लैंग्वेज। ये आ गए हम लोग टेबल 6 पे लैंग्वेज पे। अब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको क्या बता रखा था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, समरी। तो समरी देखिए, पहला जो -1 करके उसमें देखिए इंडो यूरोपियन इंडो जर्मैनिक लैंग्वेज। इंडो जर्मन मतलब इंडियन लैंग्वेज। तो ठीक है भाई, हमें किस में जाना है, 1 में। तो 1 तो इसी के नीचे लिखा है, देखिए इंडो यूरोपियन इंडो जर्मनिक लैंग्वेज। इफ़ इट इज़ डिजायर टू गिव लोकल एम्फेसिस एंड शॉर्टर नंबर टू अ, पूरा चीज़ें लिखी हैं। उसका देखिए इन दैट केस क्लास इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन -91। मतलब कि उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के लिए अब जाएंगे तो -91 में जाइए। तो -91 में हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए -91 कहाँ है, ये देखिए -91 है, ये देखिए ये लिखा हुआ है -91। अब इसकी समरी में चलते हैं। ये -91 की समरी में आ गए। अब -91 की समरी में जब आए तो हमको दिख रहा है -911 इंडो ईरानियन आर्यन लैंग्वेज। सेकंड है 912 पे संस्कृत, 913 पे मिडिल इंडिक लैंग्वेजेस, 914 पे मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज। तो 914 पे, ठीक है। अब 914 पे उधर हमने क्या देखा था, 491। तो 491 उधर ही कहा गया, 491। अब 491 डॉट, क्योंकि 3 के बाद लगता है तो ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है 491.4, क्योंकि 491.4 मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज है। तो मॉडर्न इंडिक लैंग्वेज में ये देखिए आ जाइए, ये देखिए 491 लिखा हुआ 914। ये देखिए वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज। देखिए पंजाबी के नीचे लिखा हुआ है वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसको देखिए आप, दिख रहा है सबको, 914 गैप के बाद 3। तो 914 हमें कहाँ ऐड करना है, 4 के साथ। तो मतलब 491, 3 के बाद लगेगा डॉट, 4 और 3 हो गया। हिंदी लैंग्वेज हम लोग को आ गया। अब इसी में इंग्लिश लैंग्वेज ढूंढ लेते हैं। तो फिर से हम पीछे चले मेन अपनी इसमें समरी में, ये देखिए अब सेकंड में इसमें देखिए आप, सेकंड में देखिए इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज। ऊपर से हमें हिंदी मिल गया, दूसरे से अब हमको इंग्लिश मिलेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं, -2 पे। ये देखिए -2 पे आपको मिला, -2 में इंग्लिश एंड एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज में -21 इंग्लिश मिल गया। तो देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है 491.43 हिंदी लैंग्वेज हमको मिला टेबल 6 से। फिर नीचे देखिए -21 टेबल 6 से ही हमको इंग्लिश लैंग्वेज मिला। अब हम ढूंढेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है,
डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी आपका एक लिटरेचर है, ठीक है। डिक्शनरी आपका एक डिक्शनरी आपका क्या है? डिक्शनरी आपका एक लैंग्वेज है, मतलब जिसमें आपकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी रहती है। भाई कोई हिंदी की डिक्शनरी है, कोई इंग्लिश की डिक्शनरी है, कोई फ्रेंच की डिक्शनरी है। तो अब इसमें किस में चलेंगे? अब हम चलेंगे टेबल नंबर 4 में। अभी तक हमने किस में ढूंढा था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को? टेबल नंबर 6 में। अब हम डिक्शनरी को ढूंढने के लिए चलेंगे टेबल नंबर 4 में। तो चलिए टेबल नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए हम आ गए टेबल नंबर 4 में, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। जब हम टेबल नंबर 4 में आए तो सबसे पहले हम टेबल नंबर 4 की देखते हैं समरी। तो देखिए -1 पे रिटन एंड स्पोकन कोड्स, -2 पे इटाइमोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, -3 पे देखिए डिक्शनरीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। आ गए हम डिक्शनरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप चाहें तो आप इसको रिलेटिव इंडेक्स से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज सच हम लोग टेबल से ढूंढ रहे थे तो मैंने आपको टेबल से ही ढूंढने के लिए दिखा दिया, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स से ढूंढना बहुत ईजी है। मानो सिर्फ आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो टेबल में ढूंढने में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं टेबल से ढूंढ के आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोग -3 में आ गए। अब चलिए भाई -3, यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ -2, ये देखिए -3 लिखा हुआ है, ये देखिए डिक्शनरीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, -3 लिखा हुआ है, बस -3 आपको लिख देना है। ऊपर मैंने देखिए सबको ऐड कर दिया, निकल आया आपका 491.43321। अब आप देखिए आपको अगर आपका इतना बड़ा नहीं भी निकल रहा है ना बेटा, अगर आपका निकल रहा है 491.43 तक भी अगर आपका निकल आ रहा है, तो आप सोचिए आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आप इतने परेशान नहीं हुए कि नहीं मैम का इतना बड़ा क्लास नंबर निकला था, मेरा नहीं निकल पा रहा है। एक बार आप इस मेथड से करके देखिए, फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे आकर वहाँ पे आप मेरे को अपनी क्वेरी बताइए, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके। हाँ तो बेटा चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है संस्कृत ग्रामर, ठीक है। संस्कृत ग्रामर, फिर वही बात है कि हम लोग को शुरू कैसे करना है ढूंढना। शुरू हम लोग को करना है फर्स्ट समरी से। तो भाई आ गए हम लोग फर्स्ट समरी में। कहाँ पे जाएंगे? लैंग्वेज में जाएंगे, क्योंकि ग्रामर संस्कृत क्या है? हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम लोग चले गए 400 पे, लैंग्वेज पे। अब हम आ गए आपकी सेकंड समरी में। 400 पे गए तो 400 पे देखा भाई, आ गए 400 पे। 400 पे सारी चीज़ें हमने देखी। 410 पे नहीं मिला, 20 पे नहीं मिला, 50 पे भी नहीं है, 70 पे भी नहीं है, 90 पे आई है। 490 पे अदर लैंग्वेज है, क्योंकि भाई हमको संस्कृत चाहिए, तो अदर लैंग्वेज में गए। अब हम कहाँ जाएंगे? अपनी थर्ड समरी में। थर्ड समरी में 490 पे गए। ये देखिए अदर लैंग्वेज में गए। अब ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक, मतलब कि इंडो मतलब इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत भाई इंडियन लैंग्वेज है, तो हम लोग 491 पे जाएंगे। अब मैं आप इस सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि शेड्यूल, जो चीज़ आपको, एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आपको टेबल से मिल सकती है वही चीज़ आपको शेड्यूल में भी मिलेगी। यही मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी। बस क्या होता है, टेबल्स में 7 जो टेबल उन्होंने दे रखे हैं, उसमें क्या है, उन्होंने बता दिया कि ठीक है टेबल आपका जैसे टेबल 6 है, चले जाइए आप उसमें, ठीक है, टेबल 6 में आप चले जाइए, आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आप शेड्यूल में जाएंगे तो शेड्यूल में क्या है, आपको इस पर्टिकुलर नंबर से, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जब आप पर्टिकुलर नंबर, जैसे 491 है, अब 491 को जब हम शेड्यूल में ढूंढेंगे जाके, तो आप देखिएगा वहाँ पे आपको संस्कृत मिलेगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। तो यही डिफरेंस है कि आपको शेड्यूल से ढूंढना और समरी से ढूंढने में। समरी में क्या है, उन्होंने छोटे छोटे अपने डिवीजन बना दिए कि जो टेबल है उन्होंने अपने छोटे छोटे डिवीजन बना दिए कि पहला टेबल है उसमें आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन मिलेगा, दूसरे टेबल में एरिया मिलेगा, तीसरे टेबल में आपको लिटरेचर, चौथे टेबल में आपको लैंग्वेज, पांचवें टेबल में जो रेशियल या एथनिक या नेशनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में। तो इस तरीके से। लेकिन जो शेड्यूल है वहाँ पे आपको क्या है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर्स, मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट नंबर से आपको मिल जाएगा वहाँ पर।
तो डायरेक्ट नंबर से कैसे, 491 है, आप जब शेड्यूल में जाएंगे तो टॉप पे देखिए लिखा रहता है 491, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके टॉप पे लिखा रहता है 491। तो अब हम चलते हैं, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको शेड्यूल से देखना बताऊंगी, तो चलिए हम लोग शेड्यूल में चलते हैं। तो ये बेटा देखिए हम लोग आ गए वॉल्यूम 2 अपने शेड्यूल में। तो शेड्यूल में हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे बताया था मैंने आपको, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखा रहता है कहाँ जाना है, 491, तो ये 480, ये आ गए हम 490 आ गए। अब 490 पे 491 पे आ गए, देखिए लिखा हुआ है ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक लैंग्वेज, इस पे देखिए ये जब इसकी समरी में हम आए तो देखिए 491.1 इंडो इरानियन आर्यन लैंग्वेज, 491.2 पे आ गए संस्कृत, इधर से आ गए 491.2 पे, मार्क कर लीजिए, ये देखिए आ गए बड़ा सा, देखिए ये देखिए 491.2 पे संस्कृत आ गए, ठीक है भाई 491.2 पे हम आ गए संस्कृत। ऐसे ही यहाँ पे हमको वो भी मिल जाएगी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी, वहाँ पे हमने क्या लिया हुआ था अपना डिफरेंस, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसमें कि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज हमने वहाँ से ढूंढी थी, वो देखिए 491.4 पे ढूंढी थी मैंने, देखिए ये देखिए आ गए 491.43 वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज हिंदी, आ गए हम लोग। वहाँ पे भी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है वहाँ पे भी हम लोगों ने ढूंढा था 491.43, इसमें भी लिखा हुआ है 491.43, भाई 491 का तो टेबल चल ही रहा है, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे 0.43, आ गए हम लोग। दिख रहा है आपको डिफरेंस, दिख रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टेबल से ढूंढा था, इसमें देखिए हम शेड्यूल से ढूंढ रहे हैं, आंसर बराबर आपका वही रहेगा क्योंकि एक बुक का एक ही क्लास नंबर होता है, क्लास नंबर नहीं बदलेगा, चाहे आप कान सीधा पकड़िए और चाहे कान उल्टा पकड़िए, कान आपको पकड़ना है तो कान का आंसर सीधा ही मिलेगा आपको, क्लास नंबर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, चाहे आप टेबल से ढूंढ लीजिए, चाहे आप शेड्यूल से ढूंढ लीजिए, चाहे आप रिलेटिव इंडेक्स से ढूंढ लीजिए जाकर, बस वो आपकी सर्चिंग क्वालिटी और सर्चिंग मेथड को मतलब कितना फास्ट आप सर्च कर लेते हैं वो डिपेंड करता है आपका। तो आप चाहे उधर से ढूंढ लीजिए टेबल से, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड को ऑप्ट कर लीजिए, चाहे आपको शेड्यूल इजी लगे तो आप शेड्यूल से ढूंढ लीजिए। ढूंढ लिया मैंने, देखिए 491 के पार्ट्स पे चल रहे थे तो 491.2 पे संस्कृत आ गए हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है ग्रामर, तो चलिए उसको ढूंढते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग अब क्या ढूंढेंगे, अब हम लोग ढूंढेंगे ग्रामर। तो ग्रामर आपको कहाँ ढूंढने के लिए जाना है, चलिए अब फिर से हम, एक बार मैंने शेड्यूल यूज़ करना सिखा दिया है, अब फिर से आप देखिए टेबल में हम लोग कैसे जाके और टेबल से भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल में चलते हैं, हम लोग टेबल में आ गए, हम लोग किस में आए, टेबल 4 में। क्यों टेबल 4 में आए, क्योंकि संस्कृत जो ग्रामर दी गई है तो ग्रामर वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, ग्रामर मिलेगा आपको टेबल नंबर 4 में, क्योंकि टेबल नंबर 4 का नाम है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, और ये जो वर्ड मिलता है आपको, जो ग्रामर वर्ड है वो आपको मिलेगा टेबल नंबर 4 में। तो टेबल नंबर 4 की जो छोटी सी समरी दी है उसमें देखिए -1 रिटन एंड स्पोकन कोड्स, -2 एटामोलॉजी, -3 डिक्शनरीज और -5 स्ट्रक्चरल सिस्टम ग्रामर ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। आगे -5 में ग्रामर यहाँ से सीधा सीधा आपको लिखा दिख गया, तो सीधे सीधे में -5 आप देखिए जैसे मैंने ऊपर ऐड कर दिया है ऐसे ही आप ऐड कर दीजिए। 491.2 मैंने आपको बताया था कैसे शेड्यूल से निकालना है, वो वहाँ शेड्यूल से आ गया। अब इसको मैंने टेबल से निकाल कर आपको दिखा दिया। तो कोई भी चीज़ आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो -5 आप टेबल नंबर 4 से निकाल लिया हमने, ग्रामर आ गया 491.2 और 5 और ऐड कर दीजिए उसमें, तो 491.25 ये आपका क्लास नंबर आ गया संस्कृत ग्रामर का। तो आ गया सबको समझ में कि हम वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को शेड्यूल, टेबल और जो इंडेक्स है उससे निकाल सकते हैं। टेबल से निकालने के लिए या शेड्यूल से निकालने के लिए सबसे पहले आपको मेन क्लास में जाना है, मतलब फर्स्ट समरी, फिर सेकंड समरी, फिर थर्ड समरी, फिर आप चाहे शेड्यूल में चले जाइए और चाहे टेबल में चले जाइए, जहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं।
आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी है जो आपको अदर क्वेश्चंस में थोड़ा सा मास्टर्स कर सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एवरीवन, एंड जस्ट लाइक एंड शेयर लाइब्रेरी अफेयर्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।